एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। तो बीजेपी की मदद मत करो। अल्लाह की कसम, अगर बीजेपी की मदद की तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। ये शब्द हैं ममता बनर्जी के। सीधे आपको लेकर मैं चलती हूँ पश्चिम बंगाल से, जहाँ से समय मेरे जो साथी है लगातार वहाँ की अपडेट्स जो हैं वो हम तक पहुँचा रही हैं। मैं उनका रुख करूँ, लेकिन आपको ये भी बताते चले जिस तरह से ये पूरा जो प्रतिक्रिया सामने आई उसके बाद से सियासी हलचल जारी है। पूजा मेहता का रुख कर लेते हैं, इस समय हमारे साथ में है। पूजा, जरा बताइए, ममता बनर्जी एक तरफ जहाँ पर पूरा भारत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त था, उसका जश्न मना रहा था, खुशियां मना रहा था, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ये यात्रा निकालते हुए अलग संदेश देती है ममता बनर्जी और मंच से बीजेपी का सपोर्ट करने वालों को काफिर तक कह देती है। देखिए, आपको बता दें, जिस समय अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से संप्रीति रैली निकाली गई थी। और उसी रैली के दौरान जो है ममता बनर्जी इस बात को कहती है कि जब जब इंडिया अलायंस की बैठकें होती है, तब सीपीएम जो है वो बैठक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और 34 सालों तक वो जिनके साथ लड़ाई करती रही है उनके साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाएगी। उसके बाद ही वो ये कहती है कि सीपीएम जो है लगातार बीजेपी की मदद कर रही है और जो बीजेपी की मदद करेगा वो कापुरुष है, वो काफिर है और वो नहीं चाहती कि कोई भी जो है बीजेपी की मदद करे। और साथ ही जो है वो ये भी कहती हुई दिखी कि हम अकेले लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। लेकिन पूजा, ये मंच से जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद में एक अलग सियासी हलचल नजर आती है। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत में अब बीजेपी उन पर हमलावर है। उनका कहना है कि लोगों को डराने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, अल्लाह के नाम पर डरा रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, खास तौर पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी, वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और उनका ये कहना है कि कई ऐसी जो रीजनल पार्टीज हैं जो अयोध्या नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अपने अपने राज्य में कोई भी ऐसी काउंटर रैली नहीं निकाली थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी न सिर्फ ये काउंटर रैली निकालती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी भी करती है और उसके बाद एक के बाद एक जो है लगातार बीजेपी नेता जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी आपको रोकना चाहूंगी। बंगाल बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार जी समय हमारे साथ में है। सुकांता मजूमदार जी, स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत में आपका। आपसे समझना चाहेंगे ममता बनर्जी आखिर क्या कहना चाह रही हैं। मंच से वो कहती हैं अल्लाह की कसम बीजेपी का साथ मत देना वरना माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी समझ चुकी है कि बंगाल के जो सबसे बड़े मतलब जनगोष्ठी है, हिंदू है, जो वो पिछले इलेक्शन में उनके साथ नहीं रही। इसके कारण से ममता बनर्जी ने अपना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, सबसे घटिया किस्म की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है। तो इसीलिए ममता बनर्जी के मुंह से आप काफिर ऐसे वर्ड अभी हमको सुनाई दे रहा है। हम तो पहले से ही डरे हुए हैं क्योंकि हम तो काफिर है, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। अब ममता बनर्जी शायद ऐसा निदान दे कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन सबका कत्ल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफिर है।
जी, और सुकांत जी, जिस तरह से मंच से उनके भाषण में जो शब्द थे, उसमें लड़ने की, जंग की, हत्या की, काफिर की, इस तरह के शब्दों का एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तेमाल किया गया। आपको क्या लग रहा है, एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, उसी दौरान ये यात्रा निकाली जाती है, चुनावी साल है, तो क्या अब इसे मुद्दा बनाते हुए इसी तरह से जो है चुनाव प्रचार नजर आएगा आने वाले वक्त में? ममता बनर्जी इसी पैटर्न को अपना रही है क्या? देखिए, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को भड़का के बीजेपी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के ऊपर। कुछ लोग भड़क सकते हैं ममता बनर्जी के, जिनका धंधा पानी चलता है ममता बनर्जी से, पैसा जिनको मिलता है। बाकी जो लोग हैं, मुसलमान हैं, वो शांति प्रिय है, वो पीसफुली यहाँ रहना चाहते हैं और वो किसी तरीके का बैर नहीं चाहते दूसरी रिलीजियन के लोगों से, दूसरे धर्मों के लोगों से। तो मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी की बात कोई सुनेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को सारा मुसलमान समाज भी समझ चुका है कि ये जो भी करता है पॉलिटिक्स के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपने भतीजे के लिए करता है, किसी के उन्नति के लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करती। जी, यानी कि अब डराकर सियासत की जाएगी। सुकांता मजूमदार जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को आप सुन रहे थे, निशाना साधा है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब ये कहीं ना कहीं डर गई हैं ममता बनर्जी। जिस तरह से एक अलग लहर इस समय देश में नजर आती है, अब इसीलिए लोगों को डराकर सियासत की जा रही है।